ईशान भरेगा सभी की कॉलेज फीस। सभी ने मना किया चेक लेने से। सभी करेगी जॉब। यह सुनकर ईशान हुआ हैरान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में। आने वाला एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा धमाकेदार। जैसा कि आप सबने पहले देखा कि सभी की स्कॉलरशिप हो गई है कैंसिल, जिसका सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह लेने वाली है जवाब कि क्यों उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल की गई है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वह इसका जवाब लेकर रहेगी। दोस्तों यहाँ पे सभी जिद कर रही है कि मैं सबको जाकर हमारे बीच जो कुछ भी है वो मैं सच सच बता दूंगी। ईशान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बोर्ड मेंबर तुम्हारी इमोशनल रिक्वेस्ट सुनकर अपना फैसला बदल देंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। देखो सभी, हमारी शादी जिस भी हालात में हुई है पर शादी तो हुई है। से तुमने पुलिस के सामने यह मानना पड़ा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम वहाँ जाकर बोलोगे कि हमारी शादी झूठी है तो वो हमारे परिवार की बदनामी होगी। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना रहे हैं ऐसा वो हम पे इल्जाम लगाएंगे। हमारी शादी से जुड़ी जो भी सच्चाई है वो तुम्हारे और मेरे बीच ही रहने दो, कोई तीसरा इसको नहीं समझ पाएगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? पर सभी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। वहीं दोस्तों आप दूसरी तरफ देखेंगे कि अक्का साहिब फूले नहीं समा पा रही हैं। वो इतनी ज्यादा खुश हैं कि बस क्या ही बताएं। वह यहाँ दुर्वा और रीवा के साथ खुशियां मना रही हैं कि फाइनली सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है, अब वो कभी भी कॉलेज नहीं जाएगी। उधर ईशान सभी को एक चेक साइन करके देता है ताकि वो अपने कॉलेज की फीस भर सके और आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। सभी चिढ़कर बोलती है कि आप मुझे पैसे दे रहे हो, आप मुझे ये चेक क्यों दे रहे हो सर? ईशान कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और एक पति होने के नाते मैं अपनी पत्नी की मदद तो कर सकता हूँ ना, तो ये चेक लो और जाके अपनी फीस भर दो। यह सुनकर सभी को आता है गुस्सा और बोलती है आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि ये शादी एक समझौता है, आप पर और आपके पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। सर मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकती, आप समझिए। ईशान कहता है कि 1000 बार सुन चुका हूँ, बार बार बोल रही हो कि शादी एक समझौता है। ठीक है मान लिया, लेकिन बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सभी यह चेक नहीं है, ये एक छोटा सा जेस्चर है, इसे रख लो। तुम्हारी स्कॉलरशिप मेरी वजह से कैंसिल हुई है राइट, तो इसकी भरपाई भी मुझे ही करनी होगी ना, तो ये चेक एक भरपाई समझ के रख लो। यह समझो कि मैं तुम्हें एक मुआवजा दे रहा हूँ। सभी कहती है किस किस का मुआवजा देंगे आप? सर मेरी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है ना उसकी जड़ आप ही हो, समझे? और आप ना अपने सॉल्यूशन अपने पास रखिए, आपके सॉल्यूशन की वजह से मेरी तकलीफ और बढ़ जाती है। आप बार बार मेरा मसीहा क्यों बनना चाहते हैं? वहाँ रीवा अक्का साहिब के साथ टहलते हुए बोलती है कि सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल तो हो गई है पर वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अक्का साहिब बोलती है कि कुछ नहीं कर पाएगी वो लड़की इस बार। दूसरी तरफ देखेंगे सभी काफी ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि अब वो पैसे कहाँ से लाएगी अपनी पढ़ाई के लिए, वो इस चिंता में बैठी हुई है। वो अखबार में जॉब वैकेंसी की एड्स देख रही है एंड वहाँ पे ट्राई कर रही है कि कहीं तो उसकी जॉब लग जाए। वो थक हार कर सब जगह ट्राई करती है बट कहीं भी उसकी जॉब नहीं लग पाती। एंड में उसको एक ऑफर आता है कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड एक्साइटेड है कि वो अब जॉब जाएगी और वहां से पैसे कमाकर अपनी पढ़ाई को पूरी करेगी। ऐसे ही वो अगली सुबह इंटरव्यू के लिए जाती है, पीछे से आती है महान अक्का साहिबा, उसे टोकती हुई बोलती है कि कहाँ चली सवारी, कहा था ना तू घर से बाहर नहीं जा सकती, तो कहाँ जा रही है? सभी कहती है मैंने कॉलेज जाने के लिए ना कहा था, बाहर जाने के लिए नहीं। बाहर तो मैं जा सकती, मुझसे मेरी स्कॉलरशिप तो छीन ली गई है पर मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना ताकि मैं अपनी फीस जमा कर सकूं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। फिर क्या, सभी वहां से चली जाती है। यहाँ पे अक्का साहिब का जो शक्ल है वो काफी देखने लायक होता है क्योंकि वो सभी को रोक रही है पर सभी जो है पलट कर जवाब देकर निकल जाती है और अक्का साहिब जो है वो हाथ पे हाथ धरे खड़ी रह जाती है। दोस्तों यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अक्का साहिब अगर शेर हैं तो सभी सवा शेर है। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईशान फिर यहाँ पे क्या करने वाला है? वो सभी को ऐसे जॉब करता देख उसकी कैसे मदद करेगा? आपकी